तो आज दुलेड़ा गांव में हैं। दुलेड़ा गांव में एक खास शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं। हमारे विधायक जी हैं, बेरी हल्के से मौजूदा विधायक डॉक्टर रघुवीर कादियान जी हमारे साथ। तो बात करते हैं। कादियान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आपका बहुत, आपके व्यूअर्स का भी, आपका चैनल का भी बहुत। कादियान जी दुलेड़ा गांव में पहुंचे हैं आप, आशिया धाम में, क्या प्रोग्राम था थोड़ा? ऐसा जी, दुलेड़ा गांव एक राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक और बहादुर लोगों का गांव है, दानवीर लोगों का गांव है और धर्म कर्म में संस्कृति के मतलब वो मजबूत करने वाला गांव है। तो ऐसे गांव में मैं अपने परिवार में आया हूं आज, और मुझे परिवार में आके जो खुशी मिली है उसका इजहार मैं नहीं कर सकता। और सब लोगों से, अपने साथियों से, दोस्तों से, अब ये तुरंत में मतलब दुलेड़ा गांव ने जो रिज़ल्ट दिया, जो मेहनत करी है, इनकी मेहनत को सलाम। और इनने जो जीत दर्ज करवाई है, ये जीत जो है, ये बटन जो उस टाइम ये आया था भाई, ये बटन एक है, लेकिन ये बटन काम करेगा दो। एक तो लोकसभा का एमपी बनाएगा, दूसरा इसी बटन के रास्ते से मुख्यमंत्री की रास्ता जो है, कुर्सी का रास्ता भी गुजरता है। ये बात विधायक जी लोकसभा की बात की, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे जिस तरीके से आपकी मेहनत रंग लाई। और बेरी जो हल्का है, बेरी विधानसभा क्षेत्र से आपने बहुत बड़े मार्जिन से, टॉप मार्जिन से जो है दीपेंद्र हुड्डा जी को बनाया है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें ऐसा है जी, मैं ये सारी जो मेहनत है, ये लीडरशिप का जो अट्रैक्शन थी, लीडरशिप का जो मतलब रुतबा था, जो शीर्ष नेतृत्व हमारा, चाहे राहुल जी हैं चाहे हुड्डा साहब हैं, इन लोगों के प्रति जो लोगों का विश्वास भरोसा था, उनके विश्वास भरोसे पर जो है लोगों ने मेहनत करी। और मैं इसी मेहनत के लिए अपने जागरूक कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि बेरी हल्के को इन्होंने उस लाइन पर लाके खड़ा कर दिया कि बेरी हल्के के लोगों का नाम कांग्रेस के घर में और हुड्डा साहब के घर में इज्जत से लिया जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से विधायक जी दीपेंद्र हुड्डा जी का शुरुआत में लग रहा था कि एक जीत होएगी लेकिन छोटे मार्जिन से होगी, तो लेकिन 3.5 लाख वोटों से दीपेंद्र हुड्डा ने जीत दर्ज की। क्या आपको लगता था ऐसा? ऐसा है जी, जो मेहनत हुई है ना, चाहे वो बेरी हल्के में मेहनत हुई है, ये बेरी हल्के में जो मेहनत हुई है वो 70-80 हज़ार की हमारा था। मैं आपने बताऊं, मतलब जो 3 महीने से जो है ना, क्योंकि बेरी हल्का जो है वो धुरी बन गया पूरे लोकसभा के चुनाव का। सबसे पहले बेरी हल्के में चुनाव उठ गया था और ये मैसेज चला गया, सोशल मीडिया पर चला गया, सिर्फ 9 के 9 हल्कों में जो वर्क शुरू हुआ। और ये जीत जो एमपी साहब ने जो मेहनत करी, 34 गांव जो है, उसका सिर्फ एक बात वो कहते थे कि भाई मेरा काम और मेरे आचरण को देख के तुम्हें अच्छा लगे तो मेरे को वोट देना, और मेरा काम या आचरण मेरा अच्छा नहीं लगे तो मेरे को, कोई कहता है राजनीति में ये बात, बिल्कुल। और वो ये बात कहते हुए चले गए। 34 गाँव का दौरा किया, 750 गाँव में कोई गांव ये नहीं कह सकता भाई मेरे दरवाजे पर नहीं आए, हर दरवाजे पर एमपी साहब गए हैं। तो मैं उनकी मेहनत को भी, उनके पसीनों को भी और उनके सुंदर भविष्य की भी मंगल कामना करता हूं। आपने छवि की, आचरण की बात की विधायक जी, तो दीपेंद्र हुड्डा जी की जो छवि को, आचरण को लेके जिस तरीके से आज के दिन युवाओं में जो एक उत्साह है देखने को मिलता है, और वो लोग कह रहे हैं कि हमें दीपेंद्र हुड्डा सीएम चाहिए, उसके बारे में क्या कहोगे? उसमें ऐसा है जी, ये तो शीर्ष नेतृत्व का है मामला है जी, और विधायकों का वो है, और उसमें लेकिन जहाँ तक डिजर्व करने की बात है, दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री के पद को डिजर्व करते हैं जी। और उनका जो आशा भरोसा है उस पे, मतलब आज नहीं तो कल, मतलब उनकी जो इच्छाएं हैं युवाओं की, वो भी पूरे करेंगे, और उनके आश्वासन और उनके जो आशा भरोसा है उसके ऊपर खरा उतरेंगे ये। विधायक जी थोड़ा सा विधानसभा की बात कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव जो है अगले 2 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, और चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है बिल्कुल। और आप मौजूदा ये लगा लो, बेरी हल्के से लगातार 6 बार के विधायक हैं, मतलब ये पूरे हरियाणा में एक रिकॉर्ड है आपका। तो लेकिन आज के दिन थोड़ा सा हमें एक सूत्रों से खबर आ रही है कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ता सेकेंड लीडरशिप के तहत आपको थोड़ा सा पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रघुवीर कादियान जी की उम्र हो गई है, अब हमारा नंबर है। इस बारे में क्या कहोगे? ऐसा है, ये आपने ऐसा सवाल पूछ लिया। प्रजातंत्र में हर आदमी को अधिकार है जी। मैं भी चाहता हूँ कि नया नेतृत्व आए जी, मैं चाहता हूँ, लेकिन अब क्या है, मेरे ऊपर एहसान है, मेरी आत्मा बेरी हल्का दुलेड़ा गांव के एहसानों के नीचे दबी पड़ी। मेरा ये एक वो है, क्योंकि
इस इलाके की बेरोज़गारी को दूर करने का रास्ता, इस इलाके की विकास का रास्ता तजुर्बे से होकर गुजरता है। बिल्कुल बिल्कुल। बस यही है, इसमें आगे सारी बात। इसमें नए आदमी ने तो बाथरूम भी ना पाओ जी, 6-7 महीने 1 साल तो बाथरूम, तो अब सारी ताड़ी और एक बार जो है ना इस इलाके के एहसानों का मैं उतारूँ। तो जिस तरीके से लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने झंडे गाड़े हैं और पिछली बार जैसे 0 था जो स्कोर था, 10 में से 10 सीटें बीजेपी पार्टी ने ली थी, अब की बार 5 सीटें जो है बहुत तगड़े तरीके से उभर कर आई है कांग्रेस पार्टी। विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति लग रही है? कितनी इसमें सीटों पे ऐसा आपको है लग जी, रहा है? पिछली बार से जी 28 प्रदेश हैं जी देश में, 9 यूनियन टेरिटरी। 28 प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज वोट बढ़े हैं पार्टी की, जी वो हरियाणा में बढ़े हैं। बिल्कुल। पहली बार 28% थे, इस बार 48% जो है, जी, और 90 के 90 हलकों में परसेंटेज बढ़ी है, 90 के 90 हलकों में। पड़ी है बिल्कुल। तो इस बात की ये द्योतक है कि कांग्रेस की जो है वो अंडरग्राउंड अंडरकंट लहर है और भारतीय जनता पार्टी जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। ये मैं आपके माध्यम से, जिस तरीके से पिछली बार बीजेपी पार्टी ने 75 पार का नारा दिया था, अब की बार कांग्रेस पार्टी कोई नारा देना चाहती है? कितना लग रहा है आपको? वो ऐसा है 70-80 जी, सीटें या 80 ऐसा पार या है, क्या? ऐसा है जी। ये तो नारा तो पता नहीं जी, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, हाँ, 2 करोड़ नौकरियां लगेंगी, जी किसान की आय दुगनी होगी, एमएसपी की गारंटी होगी। 1.5 साल तक 13 महीने किसान जो है 700 किसान मर गए, शहीद हो गए हैं, कुछ नहीं दिया हैं। वोट लिया हिंदुस्तान के भाई एमएसपी का कानून बनाएंगे, कोई कानून नहीं बना। 400 पार का भी नारा दे दिया। ये नारा में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ हरियाणा प्रदेश का मतलब आम वोटर, क्योंकि हर वर्ग दुखी है यहाँ। ये सरपंच है, इसकी कमर उड़ा के देख लो, नीली पाई, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, कर्मचारी जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए गए थे, वो पीट दिए, किसान थे पीपले, वो सारे पड़। तो इस तरह से हर वर्ग दुखी है और इसीलिए ये रिजल्ट आया है, परसेंटेज बढ़ी है। और आने वाले टाइम पे, क्योंकि जिस सरकार ने 10 साल में कोई विकास का काम नहीं किया, कोई किसी तरह की बेरोजगारी दूर करने का नहीं किया, कोई महंगाई दूर करने का कोई स्टेप नहीं लिया गया है जी। करप्शन है, घोटालों की सरकार है, इतनी ज़बरदस्त 46 घोटाले मैंने विधानसभा में उठाए थे। रजिस्ट्री घोटाला है, धान घोटाला है, शराब घोटाला। कोरोना काल में 100 करोड़ की दारू जो है ना स्टोर में से उठ गई, कौन उठा ले गया जी? किसकी मिलीजुली भगत से उठी जी? अब आज मेरे पास टेलीफोन आया जी, हथनी कुंड बराज जिसकी उम्र 100 साल थी, उसकी उम्र कोरोना काल में तकरीबन 300 करोड़ का पत्थर उठा लिया वहाँ से। हथनी कुंड बराज, ये वो हथनी कुंड बराज भी जो है खतरे में है और 600 करोड़ रुपए उसको मेंटेनेंस में लगे। मेरे पास टेलीफोन आया सुन। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो घोटाले हैं, इतने घोटाले इन करके गए, ये बदला सदली कर दी, सैनी आ गया, फलाना आ गया, हैं जी। पानी वही मतलब काला पानी है, बोतल बदल दी। जिस तरीके से विधायक जी आपने घोटालों की बात की, घोटालों को लेकर नीट का जो आपका मुद्दा आपके सामने भी आया होगा, इसको भी आप एक बड़ा घोटाला मान रहे हो? नीट भी है, नेट भी है, जी। जो यूजीसी का नेट है जी। उसमें भी घोटाला। कितने ये एक देश के भविष्यों की बात है। ये देश के मतलब जो युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ है, जी। इसकी जुडिशियल मतलब बहुत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जज की उसमें सीबीआई इसकी इंक्वायरी करे और दूध का दूध, पानी का पानी हो और जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये 23 लाख बच्चों के साथ भविष्य के साथ खेलने का एक बहुत बड़ा मतलब अपराध उन लोगों ने किया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रोग्राम के दौरान आपने कहा था कि गरीब लड़कियों की शादी को लेकर आपने बोला था कि उनका मतलब हम करता रहे हैं जी। एक कांग्रेस के जो है कार्यकर्ता कहे, उन्होंने एक तंज कसा कि डॉक्टर साहब को अभी याद आ रही है गरीब बेटियों की, ना। पहले कभी याद नहीं आई। क्या कहना चाहोगे? वो 40 साल से वो कौन क्या कहता है जी, मेरा वो नहीं है, मतलब पता नहीं कौन क्या क्या कहता है प्रजातंत्र में सब अपने उसमें। लेकिन मैं तो 40 साल से, मेरे पास तो रिकॉर्ड है जो मेरे दरवाजे पर आया। मैंने गरीब लड़कियों की शादी भी करवाई हैं, मैंने बीमार आदमियों का इलाज भी करवाया है, मैंने ऐसे लड़के भी मैं पढ़ा नाम भी दे रहा हूँ कि जो लड़के फाइनेंशियली वीक हैं, पढ़ना चाहते हैं, करता हूँ मैं। तो इसका कोई आप जैसे सीनियर पत्रकार की से कोई एवरी टॉम डिक एंड हैरी कोई बात उठाए तो फिर उसका जवाब मैं थोड़ा दूँगा। अच्छी बात की विधायक जी। विधायक जी एक लास्ट सवाल पूछूंगा मैं, अब जो
हरियाणा में 3 लाल थे, उनमें से तीनों लाल बीजेपी की तरफ चले गए किरण चौधरी के बाद। हाँ। क्या कहेंगे सर इस बारे में? इससे बीजेपी पार्टी मजबूत हुई है, कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा है? वैसा है जी। अब मैं गड्ढे मुद्दे नहीं उखाड़ता, और जिन लोगों के परिवार थे वो उनका अपनी हैसियत थी राजनीति में। अब ये कुनबा जो है वो भानुमती का कुनबा बन गया, इंटरेस्ट भाई अलग हो गए, बहुएँ अलग होगी, हैं जी। भानुमती का कोई इधर पड़ा, कोई उधर पड़ा, कोई उधर पड़ा, कि उनका क्या मतलब उनके बारे में बताइए। वो उनका अपना अस्तित्व था, उनका विजन था उन लोगों का। उन्होंने हरियाणा को, चाहे कोई भी है, हर आदमी अपने हैसियत से, अपने दिमाग से, अपने विजन से प्रदेश को आगे लेके गया। मैं ज़्यादा उन पर कमेंट नहीं करना चाहता। विधायक जी, जज्जर डिस्ट्रिक्ट से 4 सीटें हैं हमारी विधानसभा चुनाव में, चारों सीटों से मौजूदा विधायक ही रहेंगे। टिकट के दावेदार या कोई आपकी नज़र में और लग रहा है आपको? देखो, प्रजातंत्र है जी, मांगनी चाहिए जी बिल्कुल। हाँ, और लेकिन सीट चारों की चारों हैं, और मेरे अपने हिसाब से जो है वो तो पार्टी नेतृत्व तो फैसला करती है टिकटों का, तो सर्वे का भी है, वो है। हो सकता है कि भाई कौन आदमी उस चक्कर में फंस जाए, ये तो पार्टी नेतृत्व की बात है। अगर किसी और को टिकट मिलती है विधायक जी, तो आप सपोर्टर में रहेंगे पूरी? मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। यहाँ कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री उठा सरकार में हिस्सा लेंगे, और या अब जो मैंने कहा है ना कि बेरी हल्के की विकास का रास्ता और उसकी बेरोजगारी को दूर करने का रास्ता तजर्बे से होकर गुजरता है, और वो तजर्बा ही जो है यहाँ। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं विधायक जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।